तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात सुनेंगे? तुम उन्हें लाख समझा लो, वो नहीं सुनेंगे। उसको वो मतलब मुँह से बोली हुई चीज़ें जिस इंसान को एक बार में समझ में नहीं आती है, वो मुझसे अपने बंदे के लिए आके कह रही है कि यार आई शुड बी अंडरस्टैंडिंग, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अगर तुम इस पॉइंट से डिफेंड करोगे कि यार आई शुड बी अंडरस्टैंडिंग, ऐसे लोगों का बहुत कटा है। और फिर तुमको दिख रहा होता है कि इनका तो ये रेड फ्लैग नहीं है, इनका पूरा कैरेक्टर ही रेड है। क्योंकि तुम बुरे हो सकते हो लेकिन उनके लिए वो बंदा या बंदी बुरी नहीं हो सकती जिनके साथ वो है या जिनसे वो प्यार करते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अदिति एंड आज का वीडियो बहुत ही क्विक और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो भाई, आज मैं अपनी बहुत पुरानी दोस्त से मिलने गई और उसने मुझे बताया कि कैसे उसके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी चल रही है और वो परेशान है कि उसका बंदा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसे बिहेव कर रहा है। कुछ टाइम पहले तो ठीक था, अब अजीब-सा हो गया है, ये है, वो है। वो मुझे बता रही थी, मैसेज करती है, उसको तो वो रिप्लाई नहीं करता, वो कॉल करती है, कॉल नहीं करता, डिच कर देता है, मिलने को बोलो मिलता नहीं है, बोलता है यार टाइम नहीं है, काम है, ये है, वो है। कॉल रिसीव नहीं करना, मैसेज नहीं देखना, जितनी सारी चीज़ें हमने कहीं न कहीं एक बार लाइफ़ में देखी है, वो सारी चीज़ें उस बंदी के साथ हो रही थी, ठीक है? तो ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं उससे बोलूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कि ये क्या है और तुम्हें क्या करना चाहिए। बट स्टिल मुझे मालूम है कि वो कैसी है और अगर तुम लोग के ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि उनका बंदा या बंदी उन्हें भाव नहीं दे रहा है और लेकिन तुम्हारा दोस्त इज़ टू मच इन्वॉल्व विद दैट पर्सन, तो तुम डायरेक्टली फेस पे उसकी बुराई नहीं कर सकते उससे, क्योंकि तुम बुरे हो सकते हो लेकिन उनके लिए वो बंदा या बंदी बुरी नहीं हो सकती जिनके साथ वो है या जिनसे वो प्यार करना। अभी तुमने मुझे सब बताया कि ऐसी-ऐसी बात है और वो मुझे ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो इसका मतलब तुम्हें प्रॉब्लम है ना उससे। कहीं न कहीं यू नो कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और फिर भी वो कर रहा है और फिर भी तुम उसके साथ हो। वो बहुत सैड होके बोलती है कि मतलब हाँ, मैं समझ रही हूँ, वो मतलब कहीं न कहीं लेकिन उसकी भी तो मजबूरी हो सकती है यार, मुझे समझना चाहिए, आई शुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। आई वाज़ लाइक व्हाट? जिस इंसान को, जिस लड़की को आज तक ये समझ में नहीं आया कि अगर सामने से उसको फेस पे कोई हिंट दे दो कि भाई तुम, मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लग रही है या तुम ये काम कर दो मेरे लिए या कुछ, उसको वो मतलब मुँह से बोली हुई चीज़ें जिस इंसान को एक बार में समझ में नहीं आती है, वो मुझसे अपने बंदे के लिए आके कह रही है कि यार आई शुड बी अंडरस्टैंडिंग, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन एक अच्छे दोस्त होने के नाते फिर भी मैंने इसकी ये बात बहुत ही शांति से सुनी, इवन दो आई वाज़ वेरी, वेरी, वेरी फ्यूरियस। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि यार 2 बातें क्यों करते हैं तुम्हारे दोस्त जब प्यार में होते हैं? एक बार को बताएँगे आके कि तुम्हें उनके बिहेवियर से दिक्कत भी है, फिर तुम जब उसकी बुराई करने की कोशिश करो या कुछ भी करो तो वो तुरंत उनको डिफेंड भी करने लग जाएँगे। तो तुम हमें क्या समझते हो? तुम उनको ये भी नहीं बता सकते कि भाई वो बंदा तेरे लिए गलत है या वो बंदी तेरे लिए गलत है। चाहे तुम्हें अपनी आँखों से दिख रहा हो, चाहे तुम समझ गए हो उसकी हरकतें देख के कि यार ये तो पूरा-पूरा रेड फ्लैग है ना, आँखों में पट्टी बाँध लेते हैं और फिर तुमको दिख रहा होता है कि इनका तो ये रेड फ्लैग नहीं है, इनका पूरा कैरेक्टर ही रेड है। और अगर आगे कुछ बुरा हुआ तो तुम्हें फिर अपने दोस्तों का जो आर-आर होगा वो भी सुनना पड़ेगा और उसके बाद फिर उन्हें बुरा लगेगा तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। क्यों? बिकॉज़ यू आर अ नाइस फ्रेंड, यू आर अ गुड फ्रेंड। लेकिन तुम्हारे बोलने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ अभी वो क्या करेंगे, दे आर नॉट इन द राइट स्टेट टू अंडरस्टैंड यू। वो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं यार आई शुड अंडरस्टैंड, यार उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही है। और कहीं न कहीं ये फ़ेज़ हमने भी लाइफ़ में 1 बार 2 बार कहीं न कहीं देखा ही है। तभी हम इतने काबिल हुए हैं कि अपने दोस्तों, या तो हम अखंड सिंगल हैं और आज तक हम किसी के साथ आए नहीं हैं, तो हमें ये दिख सकता है, या फिर हम उस फ़ेज़ से निकल के आ चुके हैं। हम खुद ऐसे पास्ट से निकल के आए होते हैं या ऐसे लोगों को झेल के आए होते हैं, ऐसे रेड फ्लैग्सों से सामना करके आए होते हैं कि हमको पता होता है कि यार ये तो हमने भी देखा है। तो हमारे साथ हुआ है तो इसके साथ भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही केसेज़ में आप कुछ नहीं कर सकते। आप खाली बस अपनी आँखों से देख सकते हो अपने फ्रेंड को ये सब चुतियापा करते हुए। उसके अलावा तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात सुनेंगे? तुम उन्हें लाख समझा लो, वो नहीं सुनेंगे। तो मैंने थोड़ा बहुत उसको समझाने की कोशिश करी कि यार देख, मतलब मुझे पता है कि तुम मानोगे नहीं और तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बनना है, तुम्हें दिखाना है कि तुम अंडरस्टैंडिंग हो और बहुत प्यार करती हो अपने बंदे से। अपार्ट फ्रॉम दैट, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में है। और कृपया करके इतने अंधे मत हो जाइए कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी, दूसरों को प्यार करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप दान दे बैठें और फिर जो सामने वाला है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे कुचल-कुचल के उसका एकदम कीमा बना दे। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है उस बंदे को छोड़ने की, उस बंदी को छोड़ने की, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कंसिडर द फैक्ट कि हाँ, वो गलत कर रहे हैं। उसको ये कह के मत छुपाओ, उसको ये कह के मत डिफेंड करो कि यार उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आई शुड बी अंडरस्टैंडिंग। बड़े-बड़े दिग्गज होते हैं जो अखंड प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जिससे वो प्यार करते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं, उनसे बात करते हैं और अपना रिश्ता सही रखते हैं। तो जिसको करना होता है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना होता है वो नहीं करता है। उस चीज़ को अगर तुम इस पॉइंट से डिफेंड करोगे कि यार आई शुड बी अंडरस्टैंडिंग, ऐसे लोगों का बहुत कटा है और उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम ऐड हो जाएगा। और कई-कई तो ऐसे जिनका 1 नहीं 4-4 बार कटा है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें कितनी बार में अकल आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो हम बताते हैं ना अपने दोस्तों को कि यार नो योर वर्थ,
भाई ये इतना आसान नहीं होता। नोइंग योर वर्थ इज़ सच अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हमें खुद भी अपना वर्थ इतनी आसानी से पता नहीं चला है। अगर तुमको तुम्हारा वर्थ मालूम है तो तुमको मालूम है कि तुम कितनी लंबी जर्नी क्रॉस करके आए हो यहाँ पे, कितनी चीज़ों से निकल के आए हो, कितनी बेइज्जती सही है, किन किन लोगों को झेला है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी महाबैन कराई है। उसके बाद तुम जाके आज ये बोल सकते हो कि यार मुझे अपना वर्थ पता है, कि अब तो माँ बहन हो गई है, अब तो कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। तब उनको समझ में आता है कि भाई यहाँ थोड़ी-सी पावर लानी पड़ेगी अपने अंदर और दिखाना पड़ेगा कि नहीं, अब निकलो यहाँ से। तो इतना आसान नहीं होता। जो हम दोस्तों को समझाते हैं ना जाके कि नो योर वर्थ कह देते हैं जाके, और नहीं मानते तो हम कोल्ड वॉर हो जाती है हम लोग में कि भाई ये सुनता नहीं है, ये चूतिया है, इसको 10 बार समझाएगी वो तेरे लिए नहीं सही है, वो तेरे लिए नहीं सही है, फिर भी मानता नहीं है। ये मानती नहीं कि वो बंदा इसके लिए नहीं सही है, वो टॉक्सिक है, ये है, वो मानते नहीं। वो नहीं मानेंगे यार, वो नहीं मानेंगे जब तक उनको यहाँ से अक्ल नहीं आएगी। ये सब झेलने के बाद वो नहीं मानेंगे, क्योंकि एक टाइम पे हमें भी नहीं आई थी। तो अगर तुम्हारे ऐसे चूतिए दोस्त हैं जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है, उनके दिमाग में बात नहीं घुस रही है, तो उनको भेजो ये वीडियो, उनको बताओ कि देखो ये लड़की पागल नहीं है, ये भी वही बात कर रही है जो हम तुमसे करते हैं। तो क्या पता कुछ दिमाग में उनके घुसे, वरना तो भाई ये होपलेस होता है, इनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम प्यार के मामले में। डम्बेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ, तुम्हारे प्यार में पड़े चूतिए दोस्त, इनसे बड़ा बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता दुनिया में। उनको कोई भी दुनिया का ज्ञान दे लो, ये नहीं समझ पाएंगे जब तक ये प्यार में होंगे। और गलती से अगर ये किसी गलत बंदे या बंदी के प्यार में पड़ गए, तब तो तुम समझ लो कि अब ये उस जर्नी से निकल के ही इनको सॉरी अब इस जर्नी से निकल के ही उनको अकल आएगी। तो उनको झेलने दो, उनको निकलने दो, क्योंकि तुम बुरे बन जाओगे, लेकिन वो जिसके साथ प्यार में है ना, उसको बुरा नहीं मानेंगे ये लोग।